Assalamu alaikum. I am lecturer English Sanaullah Shah, lecturer in Higher Education Department, Punjab, Pakistan. Today we are going to start our new YouTube channel, English Literature with Sanaullah. In this channel we will discuss about English literature and we will try to cover all the syllabus of MA English or BS English of all the reputed university in Pakistan. First of all, the topic which I have chosen for today is Aristotle's concept of tragedy. I would like to tell you that he has discussed this concept of tragedy in his book which name is Poetics. In that book there are 26 chapters. Let me switch to our national language because I believe that we are here to make the concept clear so that people understand. We are not here to teach just only English language, although we will make some other videos about English language as well, and all those videos will be inshallah only in English language. Today I am going to switch in our national language so that students who are watching us, they may understand the concept quite clearly. So उनकी ये जो book है Poetics, उसमें ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है वो डिस्कस किया है और उस बुक के टोटल 26 चैप्टर्स हैं और बड़ी छोटी सी बुक है जिसके पेजेस हैं 45, चैप्टर हैं 26 और उस 26 चैप्टर में से 14 जो चैप्टर हैं उसमें उसने सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी को डिस्कस किया है। तो अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जो ट्रेजेडी की डेफिनीशन है, अगर हम उस सिर्फ डेफिनीशन पे गौर करें तो आई थिंक एंड आई बिलीव कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है इंशाल्लाह दैट वुड बी क्वाइट क्लियर। लेट मी टेल यू द डेफिनीशन। आप ये डेफिनीशन मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ट्रेजेडी जो उन्होंने अपनी बुक्स द पोएटिक्स में डिस्कस की है उसको वो कहता है द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। लेट मी state all this definition, then I will discuss it in by parts. The imitation of an action, serious, complete and of a certain magnitude in a language, beautiful in different parts with different kind of embellishment through action, not narrations, and through scenes of pity and fear, bringing about the catharsis of these or such like emotions. अगर मैं इस definition को बाय पार्ट डिस्कस करूं, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूं तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि एक्चुअली एरिस्टोटल कहना क्या चाहता है। सबसे पहला जो इसमें है द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो ट्रेजेडी है ये इमिटेशन है एक एक्शन की, और यही जो बात है इमिटेशन ऑफ एन एक्शन ये इसको डिफ्रेंशिएट करती है दो और चीज़ों से। जैसे एक एपिक होती है, एपिक जो होती है उसमें भी तकरीबन सेम क्वालिटीज़ होती हैं जो ट्रेजेडी में होती हैं, लेकिन एपिक और ट्रेजेडी में फिर डिफरेंट कहाँ लाइज करता है, डिफरेंस कहाँ लाई करता है, वो यहाँ पे है कि जो एपिक होती है उसमें नरेशन होती है और जो हमारी ट्रेजेडी होती है उसमें एक्शन होता है। एक बात। दूसरी बात क्या है, और दूसरी किस चीज़ की ये डिफ्रेंशिएट करती है, वो है नॉवल। नॉवल जो होता है वो भी नरेट किया जाता है, और जो हमारी ट्रेजेडी है दैट इज़ मोस्टली डिस्कस्ड इन ड्रामास, एंड ड्रामा इज़ मेंट टू परफॉर्म एंड नॉवल इज़ मेंट टू रीड। ये बात थोड़ी सी उधर निकल गई है। ओके, ट्रेजेडी इज़ इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये सीरियस होता है। ट्रेजेडी का नाम ही से पता चल रहा है कि ये ऐसी चीज़ होगी जो बिल्कुल सीरियस होगी। जो अब सीरियस है तो ये इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है कॉमेडी से। कॉमेडी वो चीज़ होती है जो कि नॉन सीरियस होती है, जिसमें कॉमेडी होती है। ठीक है। तो तीसरी बात क्या है, कंप्लीट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक विच अरिस्टोटल हैज़ डिस्कस्ड इन दिस डेफिनीशन। कंप्लीट से क्या मुराद है कि ये जो ट्रेजेडी है इट शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। ठीक है जी। कंप्लीट से क्या मुराद है, इसकी एक प्रॉपर बिगिनिंग हो, मिडल हो और एंड हो। बिगिनिंग एक ऐसी हो, ठीक है, कि हम जब पढ़ने लगें, देखने लगें तो हमारे माइंड में कुछ सवाल ना आए कि इससे पहले क्या था, और इसका एंड ऐसा हो कि जब ट्रेजेडी एंड हो तो इसकी जो जितनी भी इसके अंदर
उलझने थी, जितने भी इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, सारे कॉन्फ्लिक्ट एंड पे रिजॉल्व हो जाने चाहिए। और जो मिडल है, मिडल जो होगा वो दरमियान में होगा लाइक अ ब्रिज, जो बिगिनिंग और एंड को आपस में ब्रिज की तरह मिला के रखेगा। ठीक है जी। और ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, इसके जो मैग्नीट्यूड होता है सर्टेन, सर्टेन से क्या बनाते हैं, मखसूस किस्म का। मतलब ये है कि ये ट्रेजेडी जो है वो ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना बहुत ज़्यादा छोटी हो, ठीक है, ना बहुत लेंथी हो ना बहुत स्मॉल हो। अगर बहुत ज़्यादा लेंथी होगी तो देखने वाले जो ऑडियंस होंगे वो थक जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। अगर बहुत थोड़ी होगी तो उनकी जो थ्रस्ट फॉर लिटरेचर है वो क्विंच नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी सर्टेन। और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो लैंग्वेज कौन सी होती है कि इसके जो डायलॉग्स होते हैं वो वर्स में लिखे जाते हैं, और इसका जो कोरिक पार्ट होता है उसमें सॉन्ग्स भी होते हैं। ठीक है जी। और फिर इसका मेन मकसद क्या है, ट्रेजेडी क्यों लिखी जाती है, दुखी कहानियाँ होती हैं, इसका मकसद क्या होता है, क्यों कि जो ऑडियंस वो देख रहे होते हैं उन ऑडियंस की ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात होते हैं। तो राइटर का मकसद ये होता है कि उनके अंदर ये जो फीलिंग्स हैं, पिटी एंड फियर्स की फीलिंग्स हैं, उनको बाहर निकाला जाए, उनको कथारसिस किया जाए कि वो फीलिंग्स ख़त्म होंगी। कभी देखते हुए इंसान रोएगा, हीरो की डेथ होगी तो इंसान उसके साथ रोएगा, उस पर तरस आएगा। पिटी और फियर के एलिमेंट्स पैदा किए जाएंगे ताकि जो ऑडियंस है उनके इन एलिमेंट्स का कैथारसिस हो सके। ठीक है। अब इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, स्पेशली जो इसका प्लॉट है, मैग्नीट्यूड का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, फिर इसका मैंने ये बताया कि कैसे डिफ्रेंशिएट करता है इसको नॉवल और एपिक से, वो भी। अब इसके जो मुख्तलिफ आगे पार्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, प्लॉट क्या होता है, फिर हम इसके 6 एलिमेंट्स पढ़ेंगे ट्रेजेडी के। ठीक है जी। हम इसकी लैंग्वेज की बात करेंगे, हम इसकी मैग्नीट्यूड को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे कि प्लॉट्स की कितनी टाइप्स हैं, इसने कौन से प्लॉट जो है अरिस्टोटल उसने कौन से प्लॉट को तरजीह दी है। ठीक है जी। फिर हम इस तरह इसके और बहुत सारी मैथ्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडे वीडियो that Aristotle's concept of tragedy in his book Poetics. We have discussed that how many chapters this book has, and we have discussed the definition of tragedy by parts, so that the concept of tragedy should be a little bit clear to all of you. Inshallah in next videos we will make it crystal clear. हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।